गुड इवनिंग दोस्तों। आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कम पैसे से कैसे ट्रेड किया जाए, जो कि रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि कम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज़्यादा कैसे लिया जा सकता है। तो अभी आज की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यह है 12,734 जिसको मैंने 10,000 रुपये से स्टार्ट किया था फॉर ट्रायल बेसिस, और जिसमें मैं आपको यहाँ पर मैं पोजीशन भी दिखा देता हूँ। और ये है बैंक निफ्टी का पोजीशन। यहाँ पे इन्फो में जाके हम देखेंगे 175 पे हमने 2 लॉट लिए थे और 185 पे दोनों लॉट एग्ज़िट कर दिए। ठीक है, फिर हमने एक ट्रेड लिया था 15,800 का पुट में, जिसको हमने लिया था 6690 पे और 70 पे इसको एग्ज़िट कर दिया 300 क्वांटिटी। ये एक्चुअली 150 क्वांटिटी में ट्रेड किया हुआ ट्रेड है। मैं आपको ऑर्डर बुक में जाके दिखाता हूँ कैसे हमने क्या ट्रेड लिया था। ठीक है, इसके बाद ये जो 15,850 का कॉल है, ये हमारा आज का पहला ट्रेड था, जो था 57 पे हमने इसको बाई किया था एक लॉट, और 63 पे हमने इसको एग्ज़िट किया था, जिसमें कि हमने प्रॉफिट बुक किया है 446 का। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर किसी भी ट्रेड में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, जो बाय वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। इसके सामने आपको रिटर्न कितने का मिल रहा है वो आप परसेंटेज में गिनो। ठीक है, मैं यहाँ क्यूमुलेटिव परसेंटेज में ही गिनने जा रहा हूँ, तो आप क्लियरली, मैं आपको पहले ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। तो 9:22 पर हमने ट्रेड लिया था और 9:24 पर एग्ज़िट कर दिया था। इसके अलावा ये जो 15,850 का कॉल है वो हमने बाई किया था। क्योंकि सुबह में जब भी मार्केट खुला, तो मैं यहाँ पर आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी के चार्ट में क्या पोजीशन है। निफ्टी का चार्ट में आज हम वन डे का अगर टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले ओपनिंग होने के बाद ओपनिंग हुई थी 15,847 के आसपास और हाई बनाया था 15,880, मतलब 40 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की ओर हमें देखने को मिला था। इसको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको स्कैल्प ट्रेडिंग में इजीली समझ आए कि किस तरह से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ पर 9:24 पर हमने एंट्री की थी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये रिट्रेसमेंट होने के बाद हमने एंट्री की। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा, ये गैप फिल हुआ और फिर वहीं क्लोजिंग के आसपास आके मोमेंटम ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला गया। तो मैं बात करना चाहूँगा पोजीशंस में, अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये 15,850 का कॉल, अभी इसका भी मैं चार्ट ओपन करके आपको दिखा दूंगा 15,850 का कॉल की कहाँ हमने एंट्री की थी और कहाँ एग्ज़िट किया है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था, ये डबल बॉटम की पैटर्न बनी हुई थी। डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिली, हमने यहाँ पर एंट्री की इसके हाई के ऊपर, जो कि 56 के ऊपर था। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो हमने एंट्री की थी 5720 पे, और दूसरी और तीसरी कैंडल मतलब कि 9:24 पर हमने यहाँ पर एग्ज़िट कर लिया था 63 पे। 63 हमने क्यों चूज़ किया था उसका भी मैं आपको रीज़न दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग और लो प्राइस जो दिख रहा है अभी, ये रेंज यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 67 रुपीज़ के आसपास है, और ये कैंडल का हाई भी आप देख सकते हो 66.95, मतलब ऑलमोस्ट 67 रुपीज़। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो है स्कैल्प ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेडिंग जब भी करते हो तो ये बाय और सेल देख के किया जाता है और मोमेंटम देख के किया जा सकता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा था, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री की और जल्दी से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया और पोजीशन एग्जिट कर ली। तो यहाँ पर पॉइंट्स कितने हमने एक्वायर किए वो भी आप देख लो, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ऑलमोस्ट 6 से 7 पॉइंट हमने कवर किए,
6 से 7 पॉइंट बहुत होते हैं एक लॉट को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रॉफिट लेने के लिए। ठीक है, आपका ब्रेक इवन कितने पॉइंट पे बनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आप देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस को आपने सिलेक्ट कर लिया और ऐसे ही आप ट्रेड करने लगे। यहाँ पर 15,850 हमने क्यों सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर निफ्टी का जो ट्रेड है इसमें 15,850 के ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी थी। तो ये जो जोन है 9:22 पे इसने 15,850 का कॉल है उसके ऊपर अपनी वैल्यू दे दी थी। और ये जो 3 कैंडल बनी थी इसमें इसने अपना हाई बना दिया था 15,870 तक। मतलब कि ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का मोमेंटम था। ये 20 पॉइंट्स के मोमेंटम में हमने ऑप्शंस के अंदर अपने 7 पॉइंट निकाल लिए। अब 7 पॉइंट अब कंसिडर कर लो कि इसकी लॉट साइज़ है अभी तो 75। अगले एक्सपायरी से इसकी जो लॉट साइज़ है वो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल 75 लॉट साइज़ है। तो 7 7 49 के हिसाब से हमने 500 रुपीज़ के आसपास इसमें अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि 15,850 का जो कॉल है उसमें हमने अपनी 446 रुपये 25 पैसा प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि हमारी 2 और पोजीशंस जो थी वो भी इसमें आ जाए। ठीक है, सो ये हमारी तीनों पोजीशंस है। उसके अलावा हमने जो नेक्स्ट ट्रेड लिया था वो लिया था 15,800 के पुट में। 15,800 का पुट में हमने जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट की। तो अभी पहले मैं निफ्टी का जो भी पूरा डिटेल्स है वो समझा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो अभी के लिए मैं निफ्टी का चार्ट अलग टैब में ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी लगा देता हूँ। अभी 15,800 का पुट, इसमें क्या सिचुएशन थी, मैं यहाँ पर इवेंट्स में जाऊँगा और ऑर्डर्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो इसमें बाय और सेल कहाँ पर हमने किया था वहाँ पे ब्लू और ऑरेंज डॉट आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये हमारा ब्लू जिसमें कि हमने बाई किया था मार्केट प्राइस पे ही, यहाँ पे ऑलमोस्ट 63.80 के आसपास। और 63.80 के आसपास एंट्री लेने के बाद यहाँ से नीचे की ओर ये जो जोन है यहाँ से ही सपोर्ट लेकर इसने अपना रिवर्सल दे दिया था। इसके नीचे इसने अपनी क्लोजिंग नहीं दी थी, मतलब कि ये जो प्रीवियस जोन है सपोर्ट का वहाँ से ऑलमोस्ट ऊपर की ओर ही रहा था। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो हमारा टारगेट था 80 रुपये तक, जो कि क्लियरली अचीव हो चुका था। तो यहाँ पर हमने एग्ज़िट कहाँ पे किया था 61 पे, मतलब कि 2 रुपये का लॉस यहाँ पर बेयर करके हम निकल गए थे। बिकॉज़ ये जो मोमेंटम है इसमें यहाँ पर लो प्राइस अगर आप देखते हो तो 53 रुपीज़ है और यहाँ पर भी 51.10। ठीक है, सो उसके बाद हमने यही कैंडल में अगर आप क्लियरली देखें 1 ही मिनट का ये कैंडल है, ये पोजीशन एग्जिट की और फिर यहाँ जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, मतलब 64 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिली हमने यहाँ पर एक बाई की एंट्री की थी और उसके तुरंत बाद 70 पे हमने उसको एंटर किया था और 79 पे हमने इसको एग्जिट किया 2 लॉट। यहाँ पर आप क्वांटिटी भी क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी पोजीशंस और ऑर्डर बुक में जाके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारी सेकंड पोजीशन बनी थी। 15,800 का पुट 11:44 पर हमने लिया और इसके बाद हमने एक काउंटर ट्रेड भी लेने की कोशिश की थी, जबकि मोमेंटम बहुत ही क्रिटिकल था कि 15,850 से सपोर्ट लेकर ऊपर भी जा सकता था। तो 11:52 के आसपास हमने एक 2 लॉट 15,850 के कॉल लेना चाहते, 35 से 40 तक का हमारा टारगेट था। ठीक है, लेकिन वो फंड की वजह से हम ले नहीं पाए थे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ऑलरेडी हमारा मार्जिन यहाँ पे यूज़ हो चुका था। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसमें हमारा जो मार्जिन यूज़ हुआ है ऑलरेडी यूज़ हो चुका था। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर 15,800 का पुट 61 पे एग्जिट किया, जो कि था 12:39 और 54 पे। उसके बाद 12:40 पे 12:40 और 14 पे हमने एंट्री की 70 रुपये में, और ऑलमोस्ट 79 पे हमने इसको एग्ज़िट किया है। वो भी आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, 14 से 54 सेकेंड, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 30 सेकेंड में हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका था। तो ये होता है स्कैल्प ट्रेडिंग। इसके अलावा हमने जो बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था वो भी आप देख सकते हो, 2 ही मिनट का ट्रेड है, 12:49 और 12:51, और इसमें 35,000 का पुट हमने लिया था 2 लॉट, और इसको हमने बाई किया था 175 से लेके 185। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो 195 के आसपास था, लेकिन बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत क्विक होती है। तो यहाँ पर मैं इवेंट में जाके ऑर्डर बुक आपको दिखा देता हूँ कि कब हमने ऑर्डर लिया था। तो यहाँ पर ये जो जोन है कंसोलिडेशन जोन, उसके ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकला, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो इसने अपना जो हाई बनाया हुआ है वो 216.45 तक बनाया हुआ था, और यहाँ पर 196 तक के लेवल्स अचीव हो चुके थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमने ये जो कैंडल है इसमें हमने एंट्री की थी 2 लॉट की 175 पे। ठीक है, इसका जो हाई है वो है 179.10। ठीक है, और लो है 171.35। ठीक है, अभी इसके बाद 2 ही मिनट में हमें अपना जो टारगेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैंडल में हाई बना 187.6 का, और इसकी अगली कैंडल में 185.95 का। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम है यहाँ से वीक मोमेंटम होता हुआ दिखने की वजह से हमने इस ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर दिया। लेकिन फिर भी इसमें आप देखो कि बैंक निफ्टी में हमने ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, फिर भी हमें इसमें 500 रुपये मिले हैं। अभी बात करते हैं ब्रोकरेज की कि 2 लॉट में हमारा क्या होगा, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 175 पे लिया था और 185 पे हमने निकाल दिया। तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाके आपको मैं एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर मैं डालूँगा 175 और यहाँ पे डालूँगा 185। हमने 2 लॉट में ट्रेड किया था 25-25 में, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट 2 बार दबाऊँगा तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख जाएगा कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट था 500 रुपये, इसमें से 109 रुपये के आसपास कटेगा, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली 2 लॉट में काम किया था। ठीक है, फिर भी हमारे 390 रुपये बचते हैं, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 80 रुपीज़ का ब्रोकरेज है। 80 रुपीज़ ब्रोकरेज मतलब किस तरह से 40 रुपये इस ट्रेड में और 40 रुपये इस ट्रेड में, 20 रुपये बाई और 20 रुपये सेल का ट्रेड। ठीक है, बाकी क्लियरिंग चार्जेस भी ज़ीरो है और डीपी चार्जेस भी ज़ीरो है। ठीक है, जीएसटी वगैरह बाकी के जो भी चार्जेस है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, वो जो भी है वो तो अलग से सभी में लगने वाली है। तो अगर आप अभी तक ज़ेरोधा में अपना अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप हमारे साथ जुड़ के ज़ेरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, और इसी तरह की वीडियोस और टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में भी डिस्काउंट पा सकते हैं। तो नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर अभी आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ओपन कर लीजिए प्लीज़। और अगर आप हमारे साथ अभी तक इस वीडियो में जुड़े रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे कंटेंट को देखने के बाद, कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा और हम किस तरह से रिटेल ट्रेडर किस तरह से अपना बजट फाइंड आउट करके कर सकते हैं, वो पर्टिकुलरली हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो कम बजट में किस तरह से ट्रेड किया जाता है वो आज का हमारा टॉपिक था, जिसको हमने बखूबी यहाँ पर समझाया हुआ है और आपने देखा भी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा, और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगी है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। और आपके रिटेल ट्रेडर्स जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किस तरह से आप
निफ्टी और बैंक निफ्टी में कम मार्जिन से भी ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में, लेकिन इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही काम करना है, अदरवाइज़ आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 2 पॉइंट यहाँ पर लेते हुए हमारी पोजीशन काट दी थी। यहाँ पर 51 तक चला गया था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं गया था, लेकिन निफ्टी की मोमेंटम भी हमने वॉच की थी। और निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी नीचे की ओर जाने की वजह से हमने उस पोजीशन को होल्ड किया हुआ था कि वो नीचे आएगा। इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद मोमेंटम आती है, ठीक है। तो इसको स्टॉप लॉस हंटिंग भी बोला जाता है ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। तो स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बचा जाए वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है, और यही चीज़ें हमें ट्रेडिंग में सक्सेस दिलाती है आगे जाके। तो जो भी रिटेल ट्रेडर्स है और अभी नए हैं, ज़रूरत में ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया है, किस तरह से ऑप्शन में ट्रेडिंग की जाती है, अगर मालूम नहीं है तो आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ दोस्तों जाके हमारी अगली बैच कब है आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हो कि अगली बैच की जानकारी जानने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।